हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी यूपी से हैं तो आप सभी वैसे भी हमारे सेशन देख चुके हैं। हो जाइए आप सभी खुश, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की आप सभी के सामने 1829 पदों पर एक बड़ी बम्पर भर्ती आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, हालांकि सर ने, हमारे नकुल सर ने इसका सेशन लिया था, तो आपने कहीं ना कहीं इसको वैसे भी देख लिया है और एक बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने आ चुकी है। और आप सब जानते हो वो है 1829 पोस्ट पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन इसका यहां पर आ चुका है। ठीक है, और एग्जाम फॉर्म भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं 14 जून से। ठीक है, फिलहाल आपको यूपी ट्रिपल एससी ने इसके बारे में यह भी बता दिया है कि इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं फिलअप होना, वो कब से हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं 14 जून, यानी कि 14 जून से आपके फॉर्म भी शुरू हो रहे हैं। और 1829 पदों पर एक बड़ी भर्ती आप सभी के सामने आ चुकी है, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की। अब सबसे बड़ा सवाल सर इसमें यह आता है कि सर 14 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 14 सॉरी मैंने 14, हाँ ठीक है, तो क्या सर इसके अंतर्गत जो है वो हम अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? और सर ये स्थायी और अस्थायी क्या है, ये भी हमको थोड़ा सा समझना है। तो दोनों ही बातें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। आप लास्ट तक इस सेशन में बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी इस सेशन में आपको एक एक करके मैं बता दूंगा कि कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, और अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं तो क्या उनके लिए कोई अनिवार्य शर्त तो नहीं जुड़ी हुई अलग से, वो सारी बातें एक एक करके हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, आप सभी जो है वो दिल से खुश हो जाओ, क्योंकि 1829 पदों पर एक बड़ी भर्ती आपके सामने यहां पर आ चुकी है। आई बात आपको समझ में? तो ये आपके लिए एक बड़ा अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी हम एक एक करके इस सेशन में देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप सभी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या इस बार फॉर्म भर के तैयारी करने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग से सेपरेट एक स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लें, ताकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जितने भी अपडेट्स आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन सभी अपडेट्स के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये अपडेट आपको केवल यही मिलेंगे। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि अगली जानकारी, अगला बेनिफिशियरी अपडेट आपको घर बैठे यहाँ पर मिल सके। ये टॉप मोस्ट फैकल्टी है आरपीएससी अड्डा की, जो कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी है। एक्सक्लूसिव कॉमर्स के क्षेत्र में काम करने वाला एकमात्र चैनल है जो 1,26,000 यानी कि 1,26,000 से भी अधिक जो है वो सब्सक्राइबर यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आप जरूर जो है वो ऐसी फैकल्टी के ऊपर भरोसा करें और अपनी तैयारी आज से ही जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर स्टार्ट करें। यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी उत्तराखंड के अंदर एग्जाम हुआ था 7 सितंबर को 2025 के अंदर, जिसमें हमने सफलता लहराई थी। 63 में से 12 प्लस रिजल्ट हमने यहाँ पर दिया, मतलब 40% जो है वो रिजल्ट हमने केवल हमने ही दिया है। ठीक है, उसमें भी रैंक के साथ फर्स्ट एंड सेकंड रैंक, और आप देख सकते हो, और उसमें से मैक्सिमम रैंकर्स के साथ हमने अनुभव भी जो है वो साझा किए थे। आप इनके इंटरव्यू भी देख सकते हो, पॉडकास्ट इंटरव्यू भी देख सकते हो, सर की पर्सनल जो है वो इंटरेक्शन मीटअप इनके साथ हुआ था। तो ये जरूर आप सभी को जो है वो बड़ा यहाँ पर मोटिवेट करेगा। ठीक है, ये हमारे आरपीएससी अड्डा के चमकते सितारे हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर। सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम फॉर्म भरेंगे, लेकिन मैं अदर स्टेट का हूं, तो क्या अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मैं तो राजस्थान का हूं, मैं तो सर एमपी का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं सर महाराष्ट्र का हूं, तो क्या सर मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूं? तो सबसे पहले आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जवाब क्या है आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हो जवाब क्या है। हाँ, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आराम से यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त है। वो क्या है? इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी अनिवार्य शर्त जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है, और उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपी के अंदर एक पेट एग्जाम होता है, जिसका नाम होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये पेट एग्जाम देना आपको जरूरी है। अगर आपने पेट नहीं दिया तो आप किसी भी राज्य के हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये एक अनिवार्य शर्त यहां पर जुड़ी हुई है। ठीक है, और मैंने एक सेशन लिया जिसमें बताया था कि यूपी में पेट का स्कोर 30+% इसमें होना चाहिए, 30 या 30% से ऊपर होना चाहिए। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपने पेट किया है तो क्या पेट में आपका इतना स्कोर हो रहा है, ये भी आप जरूर एलिजिबिलिटी अपनी एक बार जरूर जो है वो जांच ले। तो ये सबसे बड़ी अनिवार्य सत्र है कि आप किसी भी स्टेट के हो, आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेट जो है वो क्रैक करना जरूरी है, और इसका नाम होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने पेट नहीं दिया तो फिर आप यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और पेट का वेद स्कोर आपके लिए होना जरूरी हो गया। ठीक है, अब बात करें सर एलिजिबिलिटी इक्वेटर, एलिजिबिलिटी इक्वेशन इसमें क्या क्या काम करेगा।
तो वो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये दोनों शर्तें पूरी होगी, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कॉमर्स बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है, प्लस वैध यूपी पेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब कॉमर्स के हो और आपने पेट कर रखा है, तो ही आप इसमें जो है वो एलिजिबल हो, मतलब वही लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के अंदर जो कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने पेट जो है वो क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट्स के हो तो आपके लिए क्या आरक्षण के नियम रखेंगे उसको भी मैं एक बार आपको फ्लैश बैग में यहाँ पर बता देता हूं, क्या क्राइटेरिया रहेगा। यूपी पेट आपके लिए अनिवार्य है, मैंने बता ही दिया, ठीक है। हाँ, तो यूपी पेट आपके लिए, यूपी के निवासी के लिए हाँ, अदर स्टेट के लिए है तो भी हाँ, ये तो मैंने बताया था, ये अनिवार्य शर्त है, ये कंपलसरी शर्त है जो आपको ध्यान रखना है। पेट आपके लिए होना ही चाहिए, चाहे आप यूपी के हो या अदर स्टेट के हो, ठीक है। उसके बाद देखो, जाति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यूपी का प्रमाण पत्र मान्य है, अन्य राज्य का प्रमाण पत्र अमान्य हो जाएगा। आयु सीमा में छूट, हाँ, नियमानुसार अगर यूपी के हो, अदर स्टेट के लिए तो कोई छूट नहीं है। ये कुछ बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आयु सीमा में छूट केवल यूपी के निवासियों के लिए है, लेकिन वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट अदर स्टेट के लिए कोई रूल्स आपके लिए लागू नहीं होगा, आपके लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है। कट ऑफ और चयन प्रक्रिया आपको कहां फाइट करना है, तो देखो अन्य राज्यों के लिए कोई अलग से कोटा रिजर्व नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ अगर कट ऑफ और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर हम बात करें तो आपको कहां फाइट करना है, तो सीधी सी बात ध्यान रखना है कि अदर स्टेट्स के हो, अगर आप राजस्थान, एमपी, हरियाणा या किसी स्टेट के तो अलग से कोई आपके लिए कोटा रिजर्व नहीं होगा, ठीक है। आपको सीधे तौर पर यूपी की जनरल सीटों पर फाइट करना पड़ेगा, मतलब सीधा ये है कि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, सीधा सा सेंस है, अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं। आप अदर स्टेट में ओबीसी के हो, अदर स्टेट में आप एसटी एससी के हो, एमबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, तो यहां पर आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अदर स्टेट के हो तो आप यूपी के अंदर इस एग्जाम के लिए केवल और केवल जनरल कैटेगरी में ही फाइट यहां पर कर पाओगे, ठीक है। मेरिट में अपनी जगह बनाने के लिए आपको जनरल कैटेगरी में ही कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। क्या आपको पेट एग्जाम दिया है, इसके ऊपर आपका चलेगा, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो कहानी यहां से शुरू होती है। तो देखो, अगर आपने पेट एग्जाम दिया है, हाँ, तो क्या आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, देखो इसमें यूं चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना चाहिए क्या, ठीक है, तो उसके लिए कहानी कौन सी है, आप पेट क्वालिफाई हो नहीं हो, आपने कहा हाँ, तो मैं कहूंगा फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, कॉमर्स, हाँ, तो तुरंत तैयारी शुरू करो और फॉर्म भर दो। अगर आपका पेट क्वालिफाइड है, ठीक है, लेकिन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, इस लाइन से समझो। और अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं हो तो बात ही खत्म, सीधा बाहर निकल गए रेस से। तो इसका सेंस क्या निकला, कॉमर्स के हो और पेट क्वालिफाई हो तो आज से तैयारी शुरू करो, कॉमर्स के हो और पेट क्वालिफाई नहीं हो तो बाहर हो गए, कॉमर्स के नहीं हो और पेट क्वालिफाई हो तो भी बाहर हो गए, और सीधा पेट ही आपका स्कोर नहीं है तो आप सीधा जो है वो यहां पर एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ये सारी बातें एक एक करके मैंने आपको बता दी हैं। तो कुल मिलाकर यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए कंप्लीट पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण कोर्स हमने तैयार कर लिया है। आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिएगा, आपको सारी जानकारी जो है वो एक एक करके इस कोर्स के बारे में मिल जाएगी, और बहुत सारी फ्री फैसिलिटी भी हम हमारी ऐप पर देते हैं आपको, एक बार आप इसको जरूर देख लें, ठीक है। जब आप फ्री मटेरियल के अंदर जाते हैं, कहां पर, जब आप फ्री मटेरियल के अंदर जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर की क्लासें, यूट्यूब की क्लासेस के। वीडियो सेक्शन में जाते हो तो हमारे इंटरव्यू सेक्शन, टॉपर्स के इंटरव्यूज, पॉडकास्ट इंटरव्यू, ये सब आपको मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप फ्री टेस्ट में जाते हो तो आपको बहुत सारे स्टेट्स के, जैसे राजस्थान, बिहार, हरियाणा, सेंट्रल की वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर जो भी टेस्ट हुए हैं उनके फ्री टेस्ट आपको कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये सारी जानकारी में कहीं पर भी आपको इश्यू है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर देना, टीम आपको एज सून एज कोऑर्डिनेट कर देगी। और YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो घर बैठे आप तक हम यहाँ पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के लिए एक बड़ी यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, बड़ा अपडेट था, और वो ये था कि यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की जो 1829 पदों पर एक बड़ी भर्ती आ गई है, उसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। आप लोग आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करो, और अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी में फिट बैठ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको एक एक सिस्टमेटिक समझाया, तो आप बिना किसी देरी के तुरंत यानी कि आज से ही अपनी तैयारी शानदार तरीके से यहाँ पर स्टार्ट कर दो, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच।